बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के इस व्लॉग में एक दफ़ा फिर बात करेंगे EUBI के हवाले से। EUBI की जब हम बात करते हैं, मज़दूरों की भी बात कर रहे होते हैं, इस इदारे की बेहतरी के लिए भी बात कर रहे होते हैं और इस इदारे के जो बीमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी बात कर रहे होते हैं और जिन्होंने कल को पेंशन लेनी है उनके लिए भी बात करते हैं। तो फिर लाजमी है कि हम इस इदारे की इंटरनल सूरत हाल पर भी बात करें कि इस इदारे की अपनी साख भी मुतासर होगी अगर इसके पास ऑफिसर्स नहीं होंगे, इसके पास अमला नहीं होगा, इसके पास लोग नहीं होंगे तो ये इदारा भी नहीं सर्वाइव कर सकेगा। तो इस वक्त इदारे में कितने मुलाजमीन हैं, इदारे में नए लोग जो भर्ती किए जा रहे थे, नए अफसरान जो भर्ती किए जा रहे थे, नया ब्लड जो आ रहा था उसको किसने रोका, कौन उस नए ब्लड को ख़त्म करना चाहता है, कौन सा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि नए लोग भर्ती होकर के आएँ और इस इदारे को चलाएँ, कितने फ़ीसद इस इदारे में जो है वो लोग रह गए हैं और कितने जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं तेज़ी के साथ, इस साल कितने रिटायर्ड हो जाएंगे और अदालतों में केस कौन लेकर के गया है, ये सारी सूरत हाल के लिए आज स्टूडियो में एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया है मोहतरम इसरार अयूबी साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त EUBI में जो 250 के करीब अफसरान भर्ती किए जा रहे थे उनका तकरीबन प्रोसेस मुकम्मल हो चुका था, वो रुका क्यों, कहाँ रुका है इस वक्त, उसका स्टेटस क्या है? जी देखिए, आपके इल्म में है कि EUBI का क़याम 1976 में अमल में आया था। आज हम 2026 में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि EUBI के क़याम को तकरीबन 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह EUBI में जो है 50 साल के अरसे में जो लोग मुलाजमत करते थे अब तेज़ी से रिटायर हो रहे हैं और EUBI में जो नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, आखिरी भर्ती 2014 में की गई थी। तो उसके बाद जब ये सूरत हाल EUBI में अफरादी क़ुव्वत की किल्लत पैदा हुई तो पिछले चेयरमैन थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट खाकान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने 250 अफसरान की भर्तियों का फ़ैसला किया। इसके लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ से एक मुआहदा किया गया और अखबारात में इश्तार दिए गए और 2 दिसंबर 2024 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में जो उम्मीदवार थे इनके तहरीरी टेस्ट हुए और ये बड़ा मेयारी, आपको पता है, इदारा है और बड़े मेयारी टेस्ट थे। इसमें EUBI में ऐसे बासलाहियत लोगों का इंतखाब होना था, लेकिन जनवरी 2025 में उनके इंटरव्यू भी हो गए। ठीक है जी। इस पर फिर बोर्ड ने जो एक कमेटी बनाई थी, सिलेक्शन कमेटी, उस सिलेक्शन कमेटी ने जो है इनका तहरीरी टेस्ट, उसके बाद इनके इंटरव्यू और उसके बाद तमाम मरहले पूरे कर लिए। लेकिन उसके बाद बोर्ड ने ये हुक्म दिया सिलेक्शन कमेटी को कि आप जो है इसका जो प्रपोज़ल है वो बनाकर चेयरमैन को पेश करेंगे ताकि चेयरमैन जो है नए उम्मीदवारों को तकरीरनामे पेश कर सके। लेकिन इसमें ये जो सिलेक्शन कमेटी थी ये बुरी तरह नाकाम साबित हुई। इन्होंने यकीन कीजिए कि ये तमाम टेस्ट, इंटरव्यू और दीगर जो इनकी वेरिफिकेशन थी तालीमी असनाद की, उसके लिए इन्होंने इतने दौरे किए और इतना इन्होंने भारी TADA वसूल किए कि TADA का जो फंड था ना मख्तस, वो ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, लेकिन जब इन पर अमल करने का टाइम आया कि भाई इन्होंने चेयरमैन को हतमी फहरिस्त फराहम करनी है तो इन्होंने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि उस पर इन्होंने कानूनी मोजगाफियाँ लगाईं। ठीक। उसके नतीजे में EUBI में एक ग्रुप है, नाखलफ अफसरान में उन्हें कहता हूँ, वो ग्रुप है, उसके अपने मफादात हैं। उन्होंने इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी और उस पर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भाई ये जो तमाम अमल है इसको रोका जाए, इससे हमारे हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है। तो जब कोर्ट में कोई मामला चला जाता है तो इंतज़ामिया, आपको पता है, वैसे ही अडॉक इंतज़ामिया है, तो वो बैठ गए खामोशी के साथ में। तो ये मामला चल रहा था। इस दौरान में इसी ग्रुप ने, मफाद परस्त ग्रुप है, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक गैर मुतल्लक़ शख्स है कोई इरफान अल्लाह जित्ता, इससे एक पिटीशन जो है दायर करा दी। जबकि ये पिटिशनर जो है इरफान अल्लाह जित्ता, इसके बारे में बताया जाता है ना तो इसने किसी असामी के लिए दरख्वास्त दी थी, ना ये टेस्ट में शरीक हुआ था, ना इसका इंटरव्यू हुआ है और गालिबन कोई ज़ायदुल उमर कोई शख्स है, तो इनकी ईमा पर इसने वहाँ पर एक पिटीशन की तो उस पर इन्होंने हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया। ठीक है। अब हुक्म इम्तनाई जो हासिल कर लिया तो EUBI की फिर इंतज़ामिया जागी ख्वाब गफलत से। इन्होंने कोशिश की कि कोर्ट के सामने जो है सूरत हाल रखी जाए। इस दौरान में जो जज थे, फाजिल जज, उनका तबादला हो गया। आपको पता है अदालतों में क्या होता है, जब किसी जज का तबादला हो जाता है, नया जज की तकरीर में टाइम लगता है, इसमें कई माह गुजर गए। उसके बाद जब दोबारा एक नए जज साहब ने इस केस की समाअत करना थी
تو یہ جو افسران ہیں پٹیشنر ہیں اور پٹیشنر کا جو یہ ایک اعلی کار ہے، ان کے وکیل نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے اپنے کیس کی سماعت نہیں چاہتے، تو ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس پر پھر یہ ہوا، یہ معاملہ پھر التوا میں چلا گیا ہے. اچھا. تو اب جج کا تبادلہ ہے، نئے جج کے سامنے پیش ہونے سے انکار. اس صورتحال کی اتنی تیزی سے خراب ہو رہی ہے. ایک تو جو نوجوان ہیں باصلاحیت جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 6,819 امیدواروں نے درخواستیں دی تھیں پورے پاکستان سے، بھرتی کے، جس میں سے 5,676 امیدواروں نے تحریری ٹیسٹ میں شمولیت کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں سے 1,316 امیدوار کامیاب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ امیدوار جو ہیں ان کو صورتحال سے آگاہ کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے کہ وہ کس سے بات کریں، کس سے پوچھیں. تو اب یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں یہ بہت مایوس ہو گئے ہیں. بعض لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارا کیا ہوگا، کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں یا کسی اور جگہ میں ملازمت کر لیں، تو ہم کیا کریں. اور یو بی آئی میں صورتحال کیا ہے اس وقت یو بی آئی میں تقریباً یہ لگائیے، یو بی آئی کے تقریباً پورے پاکستان میں ہیڈ آفس کے ڈپارٹمنٹس آپ لگائیے، 10-12 ڈپارٹمنٹ ہیں. اس کے بعد 3 BNC ہیں، 3 ایڈوکیشن اتھارٹی ہیں، 40 ریجن ہیں، 44 فیلڈ آفس ہیں. ٹھیک ہے. صرف 270 افسران اور 333 اسٹاف اس وقت باقی بچا ہے. صحیح ہے. اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس سال 2026 میں 35 افسران اسٹاف جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اب اس ادارے میں جب نہ مستقل چیئرمین ہے، نہ ڈائریکٹر جنرل آپریشن ہے، نہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے، نہ ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ ہے، اور نہ یہاں پر افرادی قوت ہے، تو یہ ادارہ کس طرح چلے گا؟ ظاہر ہے یہ ایک لمحہ فکری ہے. مطلب دیکھیں نا، جس ادارے میں لوگ ہی نہیں ہوں گے، افسران ہی کام کرنے والے نہیں رہیں گے، 35 سے سال ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں پہلے 40% پہ یہ ادارہ چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے پچھلے بتایا سوشل کیا سیکورٹی میں کتنے لوگ ہیں، تقریباً 4,500. جی ہاں. پنجاب سوشل سیکورٹی 5,000، جبکہ صوبائی محکمے ہیں، ان کا دائرہ کار صوبے پر ہے. لیکن یہ یو بی آئی جو ہے گوادر سے لے کر گلگت تک اس کا فنکشن ہے، اور فیڈرل کا ادارہ ہے، اور اس میں یہ صورتحال ہے کہ اس وقت لوگ ہی نہیں ہیں. یہ ساری صورتحال ہے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے بھرتی کے عمل میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. دیر سے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا. ڈیلے ٹیکٹس اس کو کورٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے، ڈیلے ٹیکٹس ہو رہی ہے، لیکن بالآخر انشاءاللہ ایک دن آئیں گے کہ وہ لوگ اس ادارے میں آئیں گے. اور یہی جو جذبہ ان کو ابھی تھکایا جا رہا ہے، تو اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے محنت کشوں کے لیے کام کرنا ہے. ناظرین، یہ ساری صورتحال تھی. اس کے علاوہ بھی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہوتی ہیں، صورتحال ہوتی ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.